नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ। आप सबके सामने मैंने ये आर्टिकल लगा रखा है फाइनेंशियल एक्सप्रेस का, आप सबको नज़र आ रहा होगा। रिप्लेस चाइनीज गुड्स विथ यूएस इम्पोर्ट गवर्नमेंट टेल इंडस्ट्री एमिट्स ट्रम्प्स टैरिफ थ्रेट। कुछ और आर्टिकल्स हैं, पहले हम आर्टिकल्स वगैरह देख लेते हैं, फिर हम आएंगे एक्चुअली में इस न्यूज़ का, जो इस इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है और हम सब पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये जो मैंने आप सबके सामने आर्टिकल लगा रखा है द इंडियन एक्सप्रेस का है। आइडेंटिफाई एरिया वेयर यूएस गुड्स कैन बी चूजन ओवर चाइना गवर्नमेंट आस्क इंडस्ट्री। तो एक्चुअली में हुआ क्या है, अब हम वहाँ पे आते हैं ना। हुआ ये है कि आप सबने देखा होगा कि जो यूएस है, वहाँ के जो अभी नए राष्ट्रपति चुने हुए आए हुए हैं अभी, जो कि अभी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस वगैरह दे रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड कि उनको उनकी नीतियाँ क्या हैं या उनकी पॉलिसीज़ क्या है। तो उन्होंने एक्चुअली में किया क्या है, उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर अभी टैरिफ वगैरह भी अनाउंस किए, जैसे कि कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया, चाइना हो गया और यूरोपियन यूनियन। ये जो पूरा यूनियन है ये हो गया। और अभी जो एक बड़ा ब्लास्ट है जो कि यूएस के थ्रू करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, वहाँ के राष्ट्रपति, वो ये है कि 2 अप्रैल से क्या होगा कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंस हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा लागू भी हो जाएंगे वो। अब आप सबको मतलब समझना होगा यहाँ पे रेसिप्रोकल टैरिफ का, यहाँ पे बेसिकली रेसिप्रोकल टैरिफ यहाँ पे होता क्या है, उसका हम सब पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ समझा देता हूँ यहाँ पे, कि मान लेते हैं ये है यूएस, ठीक है, और ये हमारा इंडिया। मान लेते हैं यूएस कोई चीज़ इंडिया में बेचता है और हमारा जो इंडिया है वो कुछ चीज़ें अपनी जो प्रोडक्ट्स वगैरह है वो यूएस में बेचता है। तो ऑल ओवर द मान लेते हैं जो यूएस है वो इंडिया में 10 रुपये का सामान यहाँ बेच लेता है, और जो इंडिया है वो यूएस में लगभग 13-14 रुपये का सामान बेच लेता है। तो यहाँ पे फ़ायदा बेसिकली किसको हो रहा है, इंडिया को हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जिस भी कंट्री को यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, यहाँ पे जो भी कंट्री ज़्यादा बेच पाता है दूसरे कंट्री में, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे जब फ़ायदा हुआ है 3 से लेकर 4 रुपये का, जो कि मैं आपको बहुत छोटे एग्जाम्पल से यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि आपके जो माइंडसेट है वो एकदम क्लियर हो जाए इस चीज़ को लेके कि एक्चुअली में रेसिप्रोकल टैरिफ काम कैसे करती है, उनका इम्पैक्ट वगैरह कैसा होगा हम सब के ऊपर। मान लेते हैं कि 3 से 4 रुपये इंडिया ने यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह जनरेट कर लिया, कि यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ क्योंकि इंडिया ने ज़्यादा सामान बेचा यूएस को, और यूएस का जो सामान है वो कम बिका या कम बेच पाए यूएस वाले इंडिया में। तो इसके लिए हुआ ये कि जो ये 3 से 4 रुपये इंडिया ने कमाए, तो यहाँ पे इंडिया चला गया एक इकोनॉमी में टर्म है ट्रेड सरप्लस में, और जो यूएस है वो चला गया यहाँ ट्रेड डेफिसिट में। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और आप सबको ने देखा होगा कि ये चीज़ें न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा टेलीकास्ट होती हैं, और ये सब बहुत ज़्यादा सुर्खियों में भी रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेड डेफिसिट हो गया किसको, यूएस को, क्योंकि वो सामान नहीं बेच पाया इंडिया में ज़्यादा, और इंडिया वालों का सामान यूएस में ज़्यादा बिक गया। तो इस वजह से $3 या $4 का इंडिया को प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि जो यूएस है, यूएस से जो ये सामान वगैरह बेचा जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कंट्रीज़ होती हैं, जो कंट्रीज़ की गवर्नमेंट होती है, जैसे मान लेते हैं यूएस का कोई सामान है या कोई मान लेते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है या ऑटोमोबाइल्स है ना, तो यहाँ पे जो क्या हमारी जो गवर्नमेंट है या जो हमारी एग्जीक्यूटिव्स हैं वो क्या करते हैं यहाँ पे कि जो यूएस के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मान लेते कोई कार आई यूएस की, या कोई, हाँ कार ही का एग्जांपल ले लेते, मान लेते कोई कार आई यूएस की, वो 10 लाख के आसपास है यूएस के टर्म्स में। लेकिन वो क्या होता है, जब वो इंडिया में बिकेगी तो यहाँ पे डिसाइड प्राइस का कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट उसका प्राइस डिसाइड करेगी। तो मान लेते हैं जो 10 लाख की गाड़ी है, ये गाड़ी अगर इंडिया में आई तो यहाँ के जो इंडिया के लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं या लोकल मार्केट में जो प्लेयर्स हैं, उनको कहीं एक अच्छा खासा कंपटीशन झेलना पड़ेगा। तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है कि जो ये यूएस के प्रोडक्ट वगैरह आते हैं इनके ऊपर मान लेते हैं 15%, 30% इस हिसाब से टैरिफ्स वगैरह की अनाउंसमेंट करती है कि
जो ये 10 लाख की गाड़ी है अभी कितने की हो गई, ये 13 लाख की हो गई। अगर इस पर 30% का टैक्स वगैरह या इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह लगाई गई गवर्नमेंट के थ्रू, हमारे कस्टम ड्यूटी वगैरह, तो ये 30 लाख की पड़ेगी जो भी अब इसको खरीदेगा इंडिया में। लेकिन एक्चुअली में इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू तो 10 ही लाख है। तो ये जो 13 लाख की वैल्यू पड़ी, इससे बेसिकली आम कंज्यूमर्स को तो घाटा है। लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल तो गवर्नमेंट इस वजह से इस चीज़ को भी करना चाहती है कि जो वो ऑल ओवर द जो मान लेते हैं बाहर का इंटरफेरेंस है वो हमारी कंट्रीज़ में कम से कम पड़े, बाहर की प्रोडक्ट्स का इंटरवीन हमारी कंट्री में कम से कम पड़े, जिससे हमारी कंट्रीज़ के लोकल मैन्युफैक्चरर्स और हमारी जो नेशनल इंडस्ट्री है वो भी ग्रो करे, है ना। क्योंकि मान लेते हैं कि अगर हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाएंगे कहाँ, 10 लाख की गाड़ी के ऊपर। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा गेम ये भी चलता है कि मान लेते हैं जो ये 10 लाख की गाड़ी है, ये 10 लाख की गाड़ी में इसने धूम मचा दी, मान लेते हैं इंडिया में इसने टैरिफ, हमारी गवर्नमेंट ने कोई टैरिफ्स वगैरह नहीं लगाए और इसकी जो फंक्शनिंग वगैरह है वो हमारी गाड़ियों से, हमारी लोकल प्लेयर से बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो होगा ये कि अब यहाँ पे बेसिकली इंडियन कंज्यूमर्स को कौन कंट्रोल करेगा, इनडायरेक्टली तौर पे करेगा कंट्रोल यहाँ पे यूएस। अगर मान लेते कल के दिन यूएस ने यहाँ पे आदत डलवा कर प्राइसिंग वगैरह बढ़ा दी या कुछ भी ऐसा किया, तो यहाँ पे पूरा इम्पैक्ट किसके ऊपर आ सकता है, इंडिया के ऊपर। तो इसी वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बाहर के प्रोडक्ट्स और बाहर की सर्विसेज को ज़्यादातर अलाउ नहीं करती है या उनके ऊपर टैरिफ वगैरह इम्पोज करती है, क्योंकि हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी एक किस्म से उनको भी घाटा ना हो और जो बाहर के प्लेयर्स हैं उनको भी ऐसा घाटा वगैरह ना पड़े। अगर जैसे मान ले तो कोई एक बहुत ही ज़्यादा प्रेमी है हार्ली डेविडसन का, या बहुत ज़्यादा उसको दिल से चाहता है वो उस बाइक के लिए, तो वो उस बाइक के लिए ज़्यादा पे करने के लिए भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो बाइक ही स्टार्ट ही होती है। मान लेते हैं अगर वो बाइक ही स्टार्ट होती है 10 लाख या 7 लाख या 5 लाख, इस हिसाब से वो बाइक्स वगैरह सपोज करते हैं स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट 30 से 30% 40% के आसपास टैरिफ लगा भी देती है तो वो व्यक्ति उस चीज़ को खरीदेगा, क्योंकि उसके लिए वो चीज़ मायने रखती है। तो इससे क्या होता है, इससे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं या लोकल मोटरसाइकिल प्लेयर हैं उनके ऊपर कोई भी दबाव वगैरह नहीं आएगा और वो भी अपनी इंडस्ट्री को ऐसा परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन अब हुआ ये है, अब मैंने जो आपको इतनी बड़ी कहानी सुनाई, एक्चुअली में हुआ यहाँ पे ये है कि यूएस में जैसे ही ट्रम्प साहब आए तो ट्रम्प साहब बहुत टाइम से देख रहे थे इंडिया को कि इंडिया यही करता है, इंडिया बेसिकली बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है यूएस प्रोडक्ट्स पर, और जो यूएस है वो कम इंपोर्ट लगाता है इन कंपैरिजन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। मान लेते हैं जैसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका कहना है कि ये लगभग कभी कभी तो ये 100 कुछ प्रोडक्ट्स पर तो ये 100% से भी ऊपर का जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो लगाते हैं हमारे प्रोडक्ट्स पर, यूएस प्रोडक्ट्स पर। और बल्कि हम इनके प्रोडक्ट्स पर कितना ड्यूटी लगाते हैं, 3% 5% इस हिसाब से। लेकिन ये इनको कुछ फिगर्स गलत हैं डोनाल्ड ट्रंप के, कि उन्होंने ये बोला है 100% लगाते हैं वो कुछ प्रोडक्ट्स पर। अगर हम वैसे जाएं स्टैटिक्स में जाएं तो हम किसी भी प्रोडक्ट्स पर मेरे हिसाब से 100% इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाते हैं, 100% से ज़्यादा की इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाते हैं। हम हाँ ये मानते हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है भारत सरकार, क्योंकि हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स वहाँ पे बचे रहें या लोकल मैन्युफैक्चरर्स को कम से कम दिक्कतें फेस करनी पड़े, क्योंकि बाहर की कंपनियां आएंगी तो डिस्रप्शन बढ़ेगा, वो प्राइस कंट्रोल उनके ही हाथ में होगा। जैसे आप सबने अभी देखा होगा वो प्रोडक्ट वगैरह जरूर आप सबको अच्छा लेंगी, लेकिन वो उनकी जो प्राइस कंट्रोलिंग होगी या कंज्यूमर कंट्रोलिंग होगी वो किसके हाथ में होगी, वो बाहर के प्रोडक्ट्स के हाथ में होगी। अभी आप सबने देखा ही होगा कि इंडिया में क्या है, इंडिया में जो मोबाइल मार्केट है, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, फिर मैं आपको पूरी की पूरी जो एक कहानी है, पूरी की पूरी जो न्यूज़ चल रही है थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगी। मान लेते हैं हमारी इंडिया में जो कंपनीज यहाँ पे ऑपरेट करती हैं, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, है ना, रेडमी हो गया, Xiaomi जिसको Xiaomi कहते हैं वो हो गया। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं, ये सारी की सारी जो ये कंपनीज हैं ये कौन सी हैं, ये चाइनीज़ ओरिजिन की कंपनी है। और जो हमारे आप सबने देखा होगा आज से कुछ साल पहले कि हमारी कुछ कंपनीज थी, हमारी ऐसी तो ये कभी था ही नहीं कि हमारे पास कंपनी नहीं थी। जब एंड्रॉयड 2015 के आसपास जब एंड्रॉयड्स बहुत ज़्यादा फ़ोन्स वगैरह बिकने लगे तो माइक्रोमैक्स भी थी और लावा भी थी और कार्बन भी थी, ये सब भी अपने अपने प्रोडक्ट्स वगैरह इंडियन कंज्यूमर्स के लिए प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन हुआ यहाँ पे क्या कि यहाँ पे गेम खेला गया बहुत गंदा तरीके से। यहाँ पे हुआ ये कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है या चाइना की गवर्नमेंट है उसने क्या किया, उसने इन कंपनीज़ को दी सब्सिडी। कैसे सब्सिडी दी कि आप इंडिया में जाके जो ये अपने फ़ोन्स वगैरह हैं ये बहुत ही कम कभी कभार
ये बहुत कम रेट में बेचिए और इनकी जो फंक्शनैलिटी होगी वो बहुत अच्छी होगी इन फ़ोन्स के मुकाबले जो कि इंडियंस लोकल्स प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे। तो बेसिकली मार्केट शेयर कैप्चर करो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लॉस होता था इन कंपनीज़ को, जो ये वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, रेडमी हो गया, तो जो सब्सिडीज़ मिलती थी इनको चाइनीज़ गवर्नमेंट से वो इसको फुलफ़िल कर देती थी। तो इस वजह से इन लोगों की तो सेल्स बढ़ रही थी और मार्केट भी इन लोगों के पास कैप्चर हो गया। तो हुआ ये, आज के टाइम पर आप खुद ही बताइए, आप सब लोग अगर मेरी बात सुन रहे होंगे, आज के समय में कितने लोग हैं जो MI, माइक्रोमैक्स, लावा और कार्बन का मोबाइल चला रहे हैं। ज़्यादातर जो हमारी इंडियन है लगभग 70 से लेकर 85% के आसपास लोगों के पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं तो ये तीनों ब्रांड ही उसको कवर की हो गई। इनकी कुछ सब्सिडीज भी हैं, जैसे रेडमी की हो गई पोको और वीवो की हो गई रियलमी, ये कुछ इनकी सब्सिडी है। तो ये सारी जो कंपनीज हैं ये सब चाइनीज़ ओरिएंटेड है। वन प्लस है ही, अगर आपको प्रीमियम सेक्टर में जाना है या प्रीमियम फ़ोन्स में जाना है तो उनके पास वन प्लस है। तो यही कुछ चीज़ है, यही अब आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या कहना क्या चाहता हूँ आपसे, कि जो ये बहुत बड़ा ये यहाँ पे खेल होता है। अगर हमारी भारत सरकार इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएगी कुछ प्रोडक्ट्स पर तो क्या होगा, बाहर की कंपनियाँ, वहाँ की गवर्नमेंट बेसिकली भारत को कंट्रोल करेगी इनडायरेक्टली तौर पर। और वहाँ के कंज्यूमर्स के माइंडसेट को कंट्रोल करेगी बाहर की गवर्नमेंट और बाहर की कंपनीज जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं। इस वजह से कि हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स भी बचे रहें और जो वो कंपनी है वो तो ऑल ओवर द इंटरनेशनल लेवल बेच ही रही है, उनका प्रोडक्ट है वो तो बेच ही रही है, वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड बेच ही रही है ना उस चीज़ को। इस वजह से तो अब हम आते हैं कि यहाँ पे जो ट्रम्प साहब हैं उन्होंने जैसे ही टैरिफ्स वगैरह, जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स वगैरह की अनाउंसमेंट की, तो यहाँ पे सबको लग रहा था कि जो ये कंट्रीज़ वगैरह हैं, जैसे कि चाइना ने भी इसके रिटेलिएशन में ये बोला था, जब 25% इम्पोज कर दिया था चाइना के ऊपर टैरिफ। पहले 10% किया था, उसकी तुरंत कुछ दिनों बाद ही 20 से 25% इम्पोज कर दिया था चाइनीज़ गुड्स के ऊपर US ने। तो यहाँ पे चाइना ने कुछ चीज़ें कही भी थी उनकी जो सोशल मीडिया, उनकी गवर्नमेंट ने, कि इसके लिए चाइना पूरी तरीके से तैयार है और चाहे टैरिफ वॉर हो और चाहे किसी भी टाइप की वॉर हो, चाइना रेडी फॉर एवरी वॉर। ये बेसिकली चाइना ने धमकी दी थी US की, रिटेलिएट किया था US के टैरिफ्स को इन तरीके से। और आप सबको पता ही है कनाडा और US के अभी कैसे रिलेशंस चल रहे हैं। कनाडा भी पूरी तरीके से रिटेलिएट कर रहा है कि हम US के साथ जो है टैरिफ वॉर है, हम भी US प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो इंडिया है, हमारा प्यारा भारत है, इसने बेसिकली, हमारी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हमें US से नहीं लड़ना है, हमें बस एक बीच का रास्ता अपनाना है जिससे हमारी भी ऐसा सिचुएशन बन रहे और US की भी सिचुएशन ऐसा बन रहे, यहाँ पे कोई एक्सप्लॉइट ना हो। तो हमारी आप सबने देखा होगा अभी कुछ टाइम पहले जब मोदी जी गए थे ट्रम्प से मिलने के लिए, तो वहाँ पे ट्रम्प ने ये चीज़ बोली थी मोदी जी से कि आप बहुत सारी चीज़ों पर, हमारे प्रोडक्ट्स पर, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स में वो ज़्यादातर हार्ले डेविडसन का ही यूज़ करते हैं कि हमारी बाइक कंपनी है, वो अपनी बाइक्स वगैरह नहीं बेच पाती है ड्यू टू आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ वगैरह इम्पोज करते हो, आप हमारे प्रोडक्ट्स पर बहुत ज़्यादा टैरिफ इम्पोज करते हो और आपके प्रोडक्ट्स पर हम उतना टैरिफ नहीं इम्पोज करते हैं, जब भी आप हमारी कंट्रीज़ में वो चीज़ें बेच पाते हो। तो ये चीज़ें जब मोदी जी से उन्होंने कही तो मोदी जी ने बड़ा ही नरम रवैया अपनाया। यहाँ पे वो एग्रेसिव बिल्कुल नहीं हुए हमारी गवर्नमेंट वगैरह। उन्होंने एक नरम रवैया ये अपनाया कि हमारा जो बजट अभी अनाउंस हुआ था 1 फरवरी के आसपास, उसमें क्या हुआ कि दोबारा से रीवैल्यूएट किया गया जो हमारी टैरिफ्स वगैरह हैं जो हम बाहर के प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाते हुए हैं, तो हमने वो US के प्रोडक्ट्स पर कम किए। और इस चीज़ के लिए US कोई अच्छा भी लगा होगा, वहाँ के ट्रम्प को ये बहुत अच्छा लगा होगा कि हमने कुछ उन्होंने जो कहा तो हमने उस चीज़ को मान मर्यादा रखी। इन लोगों की तरह हम लोग नहीं लड़ सकते हैं ना, क्योंकि अगर हम लड़ेंगे तो बेसिकली यहाँ पे नुकसान किसका है, नुकसान हमारी इंडिया का ही है यहाँ पे। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि US के हम लड़ते हैं और US हमारे ऊपर टैरिफ्स वगैरह, रेसिप्रोकल टैरिफ्स वगैरह यहाँ पे इम्पोज कर देता है या और एक्सटर्नल टैरिफ्स वगैरह इम्पोज करता है, तो हमारी जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, वो पूरी तरीके से बिखर जाएगी यहाँ पे।
क्योंकि आप सब देख ही रहे हो कि अभी क्या हो रहा है, मार्केट गिरी रही है, एफआईआई बेच ही रही है, उनको और एक मौका मिल जाएगा, तो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो भी बेचना चालू कर देंगे, तो बेसिकली क्या होगा मार्केट का हाल, और ऑल ओवर द इकोनॉमी पूरी तरीके से दिक्कत फेस करेगी हमारी। इस वजह से जो हमारी गवर्नमेंट है वो बीच का रास्ता अपनाना चाहती है और नेगोशिएट कर रही है कि हमारा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए यूएस के साथ, जिसमें हम जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो यूएस में बेच पाएँ और यूएस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में आकर बिक पाएँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। लेकिन उसके लिए जो नेगोशिएशंस वगैरह चल रही हैं, तो जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं यहाँ पे अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट में हैं, पीयूष गोयल साहब, वो गए मोदी जी के आने के बाद कुछ दिनों बाद वो गए अमेरिका, और वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को नेगोशिएशन चल रहा है। लेकिन अब आप सबको मैं एक चीज़ बताऊं कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े जो एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, ये इतनी जल्दी नहीं हो पाते जितनी जल्दी आप और हम सोचते हैं कि ये हो जाएंगे। इनकी मान लेते हैं जो नेगोशिएशन है, इसी में ही मान लेते हैं जो नेगोशिएशन होते ही इसको 3 से 4 महीने लग जाएंगे। लेकिन अभी हमको ज़रूरत है सिर्फ 2 अप्रैल, क्योंकि हमारे पास जो डेडलाइन है वो 2 अप्रैल की है। 2 अप्रैल के बाद रेसिप्रोकल टैरिफ्स यूएस सारी कंट्रीज़ के ऊपर इम्पोज कर देगा, जो भी कंट्रीज़ उसके साथ फ़ायदा वगैरह एंजॉय करती हैं या ट्रेड सरप्लस वगैरह एंजॉय करती हैं, उनके साथ उन्हीं प्रोडक्ट के ऊपर जिन प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट वो उसके अपनी कंट्री में ज़्यादा टैरिफ वगैरह लगाकर या टैक्स वगैरह लगाकर बेचती हैं, वो उन्हीं कंट्रीज़ के वही प्रोडक्ट के ऊपर अपनी कंट्री में भी ज़्यादा टैरिफ वगैरह या ज़्यादा टैक्स वगैरह लगाएगा। जिससे क्या होगा कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं जैसे इंडिया हो गया और भी हो गए आसियान कंट्रीज़ हो गए, उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। तो हमारी कंट्रीज़ के लिए पूरी तरीके से हमारी गवर्नमेंट यूएस के साथ कोलैबोरेट करने के लिए तैयार है और नेगोशिएशन भी हमारे चल रहे हैं इसके लिए। तो इसी के उस पर अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ निकल के आती है कि जो पीयूष गोयल साहब हैं हमारे कॉमर्स मिनिस्टर, उन्होंने क्या बोला कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ के प्लेयर हैं जैसे कि जो इम्पोर्ट वगैरह या एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं, तो उन्होंने ये बोला कि जो आप प्रोडक्ट वगैरह मान लेते चाइना से इंपोर्ट करते हो या कोई भी कंट्री से भी इंपोर्ट करते हो, जैसे मान लेते हैं वियतनाम हो गया या और भी कोई कंट्री हो गई, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वगैरह, आप कुछ ऐसा करिए कि जो वो प्रोडक्ट्स है वो आप यूएस से इंपोर्ट करने लगिए। उससे होगा ये कि जो यूएस है, यूएस की नज़र में ये चीज़ आएगी कि इंडिया अभी हमसे इंपोर्ट करता है या इंडिया भी हमसे चीज़ें परचेज़ करता है। तो इससे जो डोनाल्ड ट्रंप हैं शायद वो हमें कोई कंसेशन वगैरह प्रोवाइड कर दें 2 अप्रैल के जो रेसिप्रोकल टैरिफ वगैरह हैं उनमें, क्योंकि ये सब चीज़ें 2 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। इसी वजह से जो हमारी गवर्नमेंट है और जो हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो हमारा नेगोशिएट हो रहा है, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा और ये जो टैरिफ्स वगैरह हैं ये इम्पोज हो जाएंगे। इस वजह से जो हमारी गवर्नमेंट है वो हर एक तरीके को खोज रही है, हर एक तरीके को एक्सप्लोर कर रही है कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर यहाँ पर मार वगैरह ना पड़े। क्योंकि आप खुद सोचिए कि जो एक्सपोर्टर्स मान लेते हैं कि जो भी एग्जैक्ट फिगर्स कुछ हैं जो कि मैं आप सबके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ कि बेसिकली जो यूएस है वो और इंडिया है, हम लोग बेसिकली एग्जैक्ट फिगर में कितना यहाँ पे एक दूसरे से ट्रेड वगैरह परचेस करते हैं, ट्रेड वगैरह बेचते हैं, है ना। तो मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे जो यूएस है, यूएस हमसे ख़रीदता है $77 बिलियन के आसपास, और जो इंडिया है, इंडिया यूएस से कितना ख़रीदता है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया यहाँ पे ख़रीदता है 42 बिलियंस के आसपास। अब यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए इसको, 42 माइनस 77, तो यहाँ पे 5 और 3 $35 बिलियन के आसपास का जो ट्रेड सरप्लस है या जो प्रॉफिट है वो इंडिया इंजॉय करता है यूएस के साथ जब वो ट्रेड करता है। और एक चीज़ और जो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमारा जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इन टर्म्स ऑफ डॉलर, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, वो कौन है, वो हमारे साथ यूएस ही है जो हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। दूसरे नंबर पे हमारा ऑफकोर्स चाइना आता है। लेकिन जो ये चीज़ें यहाँ पे हैं, अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि जो यूएस है वो रेसिप्रोकल टैरिफ्स वगैरह इंडिया के ऊपर इम्पोज कर देगा, तो यहाँ पे जो ये $35 बिलियन की जो ये ट्रेड सरप्लस वगैरह इंडिया एंजॉय करता है, ये इस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और हो सकता है ये चला जाए $5 बिलियन या $10 बिलियन के आसपास। तो बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे फ़र्क वगैरह पड़ेगा। और इससे होगा क्या कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं जो कि यूएस को एक्सपोर्ट करके
इंडिया को एज अ प्रॉफिट वगैरह जनरेट कर रहे हैं, उनके ऊपर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत उनको फेस करनी पड़ेगी। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए यूएस के साथ यही चीज़ें अपनी जो इंडस्ट्री है उस और इंडस्ट्रीज़ के प्लेयर हैं उनके साथ यही निवेदन कर रही है कि जो भी आप प्रोडक्ट वगैरह है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट या और भी कोई भी प्रोडक्ट, तो आप ज़्यादातर इस चीज़ को निर्भरता दें या इस चीज़ को आप प्रायोरिटी दें कि आप वो चीज़ यूएस से ज़्यादा परचेज़ करें इन कंपैरिजन ऑफ चाइना या और भी कोई कंट्री, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है वो यूएस है और हम उसके साथ रिलेशन बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहते, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं और हमको ऐसा आगे बढ़ना है ना। तो यही कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे और मुझे आप सबके साथ ये डिस्कस भी करना था। आई होप कि आपको ये जो बात है या जो ये न्यूज़ है या ये इन्फॉर्मेशन है ये समझ में आई होगी, और मैं इसी के साथ आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा, और मेरी आप सबसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नई न्यूज़ के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दें अलविदा। जय हिंद, जय भारत।